जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी कन्नौज कांड की। दूसरी खबर में सपा नेता की गुंडई की बात करेंगे। तीसरी खबर शरारती तत्वों से जुड़ी है और आखिर में बात एक धर्मांतरण रैकेट की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर कन्नौज कांड से जुड़ी है, जहां पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की बुआ को तेवरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता की बुआ को उसके मायके रामपुर बिनौरा गांव जाते समय बुधवार की सुबह 5 बजे के करीब गिरफ्तार किया। उसने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया कि वो और नवाब सिंह यादव कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस के मुताबिक बुआ का पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के साथ 5 साल से शारीरिक संबंध है। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। दुष्कर्म की घटना के बाद जब पुलिस लड़की को मेडिकल कराने के लिए ले गई थी, तब नवाब सिंह यादव के भाई ने बुआ को पैसे का लालच देकर मेडिकल नहीं कराने की बात कही थी। साथ ही अपना बयान बदलने के लिए भी कहा था। नवाब ने रात 11 बजे फोन कर उसे अपने डिग्री कॉलेज बुलाया था। 12 अगस्त को घटना की रात जब पुलिस टीम नवाब सिंह यादव के डिग्री कॉलेज में पहुंची तो कमरे में वो लड़की की बुआ के साथ बैठा मिला। नवाब सिंह यादव के शरीर पर शर्ट और अंडरवेयर था। वो बेड पर लेटा हुआ था जबकि बुआ सामने कुर्सी पर बैठी थी। कन्नौज के एसपी ने बताया था कि पुलिस टीम ने मौके पर देखा था कि नाबालिग के शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं है। उसने डायल 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी थी। लड़की के माता पिता ने आरोप लगाया था कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उसने उन्हें नहीं बताया था। इसके बाद पुलिस ने बुआ को इस मामले में आरोपी बना लिया, जिसके बाद वो फरार हो गई। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने आरोप लगाया था कि नवाब सिंह यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उस दौरान बुआ कमरे के बाहर ही बैठी थी। उसने कई बार बचाने की आवाज लगाई पर उसने कोई मदद नहीं की। पुलिस ने बताया है कि बुआ अपनी भतीजी को नौकरी दिलाने के नाम पर नवाब सिंह यादव के घर उसको मिलाने ले गई थी। वहीं नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद बुआ मीडिया के सामने आई थी। उसने पुलिस पर आरोप लगाया था कि वो झूठे मामले में कार्रवाई कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता और फूलपुर लोकसभा सीट प्रत्याशी रह चुके अमरनाथ मौर्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सपा नेता के घर के पास का ही है, जिसमें वो बंदूक लेकर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को डराते दिख रहे हैं और गोली मारने की धमकी देते हुए खदेड़ रहे हैं। इस घटना का वीडियो भारतीय किसान यूनियन के स्थानीय यूनिट के नेता अनुज सिंह और उनके साथियों ने बनाकर सोशल मीडिया में डाला है। नगर निगम प्रयागराज के अधिकारियों के मुताबिक घटना धूमनगंज थाना क्षेत्र के प्रतीप नगर की है। यहाँ एक पार्क पर अवैध कब्जे की शिकायत कई दिनों से आ रही थी। खास तौर पर भारतीय किसान यूनियन के अनुज सिंह और उनके साथी समाजवादी पार्टी के नेता अमरनाथ मौर्य पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन शुरू कर दिया था। ऐसे में बुधवार की सुबह नगर निगम की टीम पार्क की पैमाइश कर इसमें हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंची। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक कब्जा हटाने का काम शुरू हुआ ही था कि सपा नेता अमरनाथ मौर्य बंदूक लेकर मौके पर पहुंचे और नगर निगम के कर्मचारियों को हड़काने लगे। यही नहीं, उन्हें बंदूक दिखाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। वायरल वीडियो में भी वो नगर निगम कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटनाक्रम के दौरान नगर निगम के सुरक्षा कर्मी तो वहां ढेर सारे मौजूद थे, लेकिन कोई सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे नहीं आता दिखा। वही इस घटना को लेकर अभी तक नगर निगम के अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि उनकी ओर से शिकायत मिलने पर आरोपी सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, जिसमें शरारती तत्वों के द्वारा मंदिर में रखी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। आसपास के लोगों को जैसे ही इसकी खबर हुई तो उनमें आक्रोश पनप उठा। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना इलाके की पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची इलाके की पुलिस के द्वारा पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए गए। पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बनाया गया है। साथ ही आरोपियों की तलाश पुलिस के द्वारा शुरू भी कर दी गई है। दरअसल ये पूरा मामला जिला अलीगढ़ के गांव अमरपुरा कुंडला का है, जहां सोमवार को ग्रामीणों में उस वक्त अफरा तफरी पैदा हो गई जब गांव के बाहर बने सालों पुराने प्राचीन पथवारी मंदिर के अंदर रखी माता शेरावाली की मूर्ति का अराजक तत्वों ने दायां हाथ तोड़ते हुए मूर्ति को खंडित कर दिया।
अराजक तत्वों द्वारा माता शेरावाली की मूर्ति तोड़े जाने की बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे गांव के साथ साथ आसपास में फैल गई, जिसके चलते गुस्साए ग्रामीणों का जमावड़ा मौके पर लग गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही 2 थाने की पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे पुलिस के उच्च अधिकारियों ने खंडित की गई मूर्ति की जगह दूसरी नई मूर्ति लगवाने का ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए मामले को शांत करवाया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम कार्रवाई करते हुए मूर्ति तोड़ने वाले अराजक तत्वों की तलाश करने में जुटी हुई है। पूरे मामले को लेकर रोरावर थाना इंचार्ज राजेश कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गांव में मूर्ति खंडित होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर उनके द्वारा मूर्तियों को बदलवाया जा रहा है। तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस के द्वारा आसपास के लगे सीसीटीवी को खंगालना भी शुरू कर दिया गया है, जिससे कि जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। आखिरी खबर में बात एक धर्मांतरण रैकेट की, जहां मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में सोमवार 12 अगस्त 2024 को एक हिंदू लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म करवाए जाने का मामला सामने आया है। यहां दानिश नाम के युवक पर हिंदू लड़की से बलात्कार का आरोप लगा है। यह घटना जैकी पठान के मकान में बंधक बनाकर की गई थी। इसी केस में जैकी पठान की बीवी किरण और उसके भाई निक्की पठान को भी नामजद किया गया है। अब किरण ने पुलिस की पूछताछ में नए खुलासे किए हैं। उसने बताया कि वो पहले हिंदू थी, जो जैकी पठान से निकाह करने के बाद मुस्लिम बन गई थी। इसके बाद किरण हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कराने में जुट गई। आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ के बाद किरण राजपूत एक मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आई है। वो मूल रूप से महाराष्ट्र के मुंबई की रहने वाली है। 4 साल पहले सोशल मीडिया पर किरण की दोस्ती शाजापुर के जैकी पठान से हुई थी। गाड़ियां चलाने वाले जैकी पठान पर डीजल चोरी का पहले से केस दर्ज है। वो कुछ दिनों बाद किरण राजपूत ने अपना घर छोड़ दिया और मुंबई के शाजापुर आकर जैकी के साथ रहने लगी। यहाँ पर उन्होंने अपने परिवार से रिश्ता खत्म करके इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि किरण ने अपना नाम नहीं बदला। शाजापुर में 28 साल की किरण ने सिलाई सिखाने का काम शुरू कर दिया। सिलाई सीखने कई हिंदू लड़कियां भी आने लगी, जिन्हें किरण इस्लाम की तारीफ सुनाया करती थी। सिलाई सीखने पीड़िता की एक सहेली भी आया करती थी। पीड़िता की पढ़ाई छूट चुकी थी, वो भी अपनी सहेली के साथ किरण राजपूत के सिलाई सेंटर जाने लगी। यहीं पर पीड़िता का ब्रेन वॉश किया गया। कुछ दिनों बाद विश्वास में पूरी तरह लेते हुए किरण ने पीड़िता की दोस्ती अपने देवर दानिश से करवाई। बाद में किरण ने पीड़िता और दानिश को अपने ही घर पर मिलवाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि दानिश काफी पहले से ही पीड़िता से इंस्टाग्राम पर जुड़ा हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद दानिश पीड़िता के घर के भी चक्कर लगाने लगा। इससे लड़की के घर वालों को शक हुआ। पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी को डांट लगाई। इस डांट का असर पड़ा और लड़की ने दानिश से दूरी बना ली। लड़की को खुद से दूर होता देख 10 अगस्त को दानिश पीड़िता के घर पहुंच गया। यहाँ पीड़िता के पिता ने उसे डांट कर भगा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को भी डांटा। इसी डांट से नाराज होकर लड़की किरण के घर चली गई। यहाँ पहले से शौहर जैकी और देवर निक्की मौजूद थे। इन सभी ने पीड़िता से हमदर्दी का झूठा नाटक किया और पीठ पीछे चुपके से दानिश को बुला लिया। इसी बीच किरण राजपूत पीड़िता को लेकर एक कमरे में गई। वहां पीछे से दानिश भी बुला लिया गया। बाद में किरण राजपूत, उनके शौहर जैकी और दानिश निक्की की मिलीभगत से दानिश ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। कहीं मुंह खोलने पर पीड़िता के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी मिली। वहीं पीड़िता को लंबे समय से घर पर ना पाकर उसके परिजन खोजबीन में जुट गए। इसी तलाश में वो किरण राजपूत के घर पर गए। आरोप है कि किरण राजपूत और उनके शौहर के साथ साथ देवर ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की। इसी बीच हिंदू संगठन के सदस्य पुलिस के साथ पहुंच गए। आरोपियों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी की। आखिरकार पुलिस ने घर से पीड़िता को बरामद कर लिया। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदू संगठनों ने भी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।